हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज बहुत दिनों बाद फिर से मैं वीडियोस लेकर आई हूँ और बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिनमें मैं आज आप लोगों से बात करूँगी। और बहुत सारे स्टूडेंट का ये कमेंट था कि प्लीज़ दी बिहार पुलिस या बिहार दरोगा के लिए बुक लिस्ट बताओ, खासकर उन स्टूडेंट्स के लिए जो अभी नए हैं और आगे तैयारी करना चाहते हैं। तो उन लोगों के लिए आज मैं बुक लिस्ट भी बताऊँगी और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि मैं जितनी चीज़ें बता दूंगी आप लोग उतने ही पे ठहर जाना, ठीक है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और शुरुआत करने से पहले आप सबसे मैं कहना चाहूँगी कि आप लोग जानते हैं कि जो 18वीं लोकसभा चुनाव है उसके लिए जो 5 चरण का जो चुनाव है वो हो चुका है और 2 चरण चुनाव और बाकी है। टोटल 7 चरणों में चुनाव है। तो आई होप आप लोगों ने जिनके जिनके भी क्षेत्रों में वोटिंग हो गई होगी, आप लोग वोट दिया होगा, क्योंकि ये हमारा अधिकार है वोट देना। एक बहुत मैं तो बोलूँगी एक बहुत बड़ा और एक बहुत ही बेहतरीन अधिकार ये हमें दिया गया है कि हम अपने प्रतिनिधि को चुने, ठीक है। हमें खुद ये हक मिला है कि हम अपने प्रतिनिधि को चुने और किस बेसिस पे चुनना है आप लोग को ये भली भांति पता है, क्योंकि इतना तो अगर आप स्टूडेंट हो या कोई भी लोग हो तो आप लोग को किस किस चीज़ों को, किन किन मुद्दों को देख के अपने प्रतिनिधि को चुनना ये आपको पता होगा। तो मेरे भी तरफ वोटिंग हो चुकी है, मैंने भी वोट डाल दिया। ये देखें, ये जो निशान है इस चीज़ का सबूत है कि मैंने भी वोट डाल दिया, ठीक है। और आप लोग चलिए, जब मैंने ये निशान दिखाया तो आप एक इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, कि ये जो यहाँ पे ये जो लगता है वो कौन सा ये रहता है, मतलब लिक्विड, ये कौन सा लिक्विड रहता है, इसको क्या बोलते हैं। और अगर जिन किन्हीं को भी ये पता होगा तो प्लीज़ आप लोग कमेंट में बताइए। तो चलिए आज मैं सबसे पहले शुरुआत करती हूँ कि बुक लिस्ट क्या क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे पहले मैं बिहार पुलिस की बात करूँगी, क्योंकि बिहार पुलिस एग्ज़ामिनेशन आपको पता है कि पिछले साल अक्टूबर में एग्ज़ाम होना था, ठीक है। और अक्टूबर में एग्ज़ाम आप जानते हो कि कैंसिल हो गया और उसके बाद 10 महीने हो गए और अब अगस्त में 7 अगस्त से जो डेट है वो निकाला गया है कि एग्ज़ाम्स होंगे। और इसमें भी बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका तैयारी अभी तक पूरा नहीं हुआ है और बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जो चाहते हैं कि आगे आने वाली वैकेंसीज़ के लिए वो तैयारी करें। तो वो इस चीज़ के कन्फ्यूज़न में रहते हैं कि बुक्स कौन कौन से यूज़ करें, ठीक है। तो मैं आपको कुछ सिंपल बुक्स, खासकर मैं पहले अभी बिहार पुलिस की बात कर रही हूँ, फिर मैं बिहार दरोगा की बात करूँगी, क्योंकि दोनों के जो पैटर्न है एग्ज़ाम्स में उसमें बहुत सारी बोलते हैं ना कि चेंजेस है, ठीक है। दोनों का एग्ज़ाम पैटर्न अलग अलग है, क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें। तो पहले मैं बिहार पुलिस के लिए बात करूँगी कि बिहार पुलिस में आपको पता है कि एग्ज़ाम का जो डेट है वो आ चुका है। और जिन लोगों की भी तैयारी, मैं पहले ये कहूँगी कि तैयारी अच्छी खासी है, पिछले बार भी थी, उनको तो बहुत अच्छा मौका मिला, 9-10 महीने का मौका मिला अपने तैयारी को पूरा करने का, रिविज़न करने का। और अभी भी अच्छा खासा 2-2.5 महीने का टाइम है, ठीक है। तो मैं जो नॉर्मल बुक्स बताऊंगी, पहले जीएस का बताऊंगी, फिर करेंट अफेयर्स का बताऊंगी, फिर मैथ्स पे भी बात करेंगे क्या है, क्योंकि आपको पता है कि बिहार पुलिस में आपको 10 हिंदी और 10 इंग्लिश से क्वेश्चन आता है और 10 आपको मैथ्स से आते हैं। बाकी 70 क्वेश्चन जो रहते हैं वो आपको जीके जीएस से रहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी कि जीएस के लिए, ठीक है, जो कि आपको पता है कि ये जो नॉर्मल बुक जो सभी लोगों के पास होगी, लूसेंट। अभी मेरे पास बहुत सारे बुक्स है बगल में, ठीक है, ये पेन था उसमें। तो अभी ये जो लूसेंट का बुक है, ये तो आप लोग जिस भी बोला जाए, जो भी आप लोग, अगर बिहार दरोगा हो, बीपीएससी हो, एसएससी हो, टीचर वाले हो, बिहार पुलिस हो, ये बुक मस्ट है आपके पास होना, ठीक है। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बुक है। आपके पास कोई एक्स्ट्रा बुक हो ना हो, बट लूसेंट जो ये ब्लू वाली है सब्जेक्टिव, ये आपके पास बिल्कुल होनी चाहिए, ठीक है। ये बुक आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा, मैं पहले बता देती हूँ कि कौन कौन सी बुक्स होनी चाहिए और उनको पढ़ने का फिर तरीका क्या होना चाहिए, क्योंकि ये बुक ऐसी बुक है जो बहुत सारे स्टूडेंट नहीं पढ़ना चाहते हैं या नहीं पढ़ पाते या उन्हें तरीका नहीं पता है पढ़ने का। आज भी जब मैं भी इस बुक को पढ़ती हूँ, मैंने इस बुक को बहुत बार पढ़ा, आपको इस बुक का जो हुलिया है वो देख के पता चल गया होगा कि इस बुक को मैंने कितनी बार पढ़ा होगा, ठीक है। इसका हुलिया देख के पता चल गया होगा। तो इसको कैसे पढ़ना है और कैसे पढ़ोगे, और आज भी मैं जब इस बुक को पढ़ती हूँ तो मुझे हमेशा लगता है कि मुझे नए नए टॉपिक्स मिल रहे, नए क्वेश्चंस मिल रहे जो इससे पहले मुझसे छूट गए थे। और आप लोग देखना कि इस बुक के इम्पोर्टेंस के बारे में मैंने अपने चैनल पे पहले भी एक वीडियो डाला है। आप इस बुक का इम्पोर्टेंस क्या है एग्जामिनेशंस में, आप देखना कि कैसे कहाँ से क्वेश्चन आते और ये बुक कितना मायने रखता है। फर्स्ट बुक ये है आपके लिए, बिहार पुलिस वालों की मैं बात कर रही हूँ,
ठीक है। दूसरे अगर मैं बुक की बात करती हूँ साइंस के लिए, तो साइंस के लिए मुझे लगता है कि इससे बेहतरीन बुक कोई नहीं हो सकता है, क्योंकि जैसे क्वेश्चन आते हैं हमको उस हिसाब से बुक लेना है, ठीक है। तो उसमें वन लाइनर क्वेश्चन आते हैं, तो जितने भी आपके, इसमें आपको थोड़ा उल्टा दिख रहा होगा क्योंकि मैं पोर्ट्रेट में वीडियो बना रही हूँ, ठीक है। तो ये जो आपको स्पीडी वाली जो रेलवे की जो बुक आती है, ये मेरे पास तो पुराने वाली है। अब जो भी नए लोग हैं जो लेंगे वो अभी का अपडेटेड लेंगे, ठीक है, जो कि 2024 तक का आपको आ गया होगा। ये मेरा 1992 से 2019 तक का है, ठीक है। बाकी इसके जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है वो मेरे पास है, इसलिए मैंने न्यू बुक नहीं लिया, ठीक है। तो आप विज्ञान के लिए ये बुक रखेंगे। अभी मैं पहले बुक बता रही हूँ, ठीक है। दूसरा, जीएस को रिवीजन करने के लिए, या जो लोग जिसमें रटने की क्षमता अत्यधिक है, क्योंकि स्टूडेंट दो तरीके के होते हैं, एक रटने वाले, एक समझने वाले। एक होते हैं जो रटते समझते दोनों हैं, और किसी भी एग्जामिनेशन के लिए आपको रटना और समझना दोनों है। तो जीएस के लिए एक और बुक है जो कि मैं दिखाती हूँ, ये आपको, ये देखिए, ये भी आपको स्पीडी की ही है, रेलवे की है, लेकिन ये आपको सामान्य अध्ययन की है। तो ये भी बुक आप, ये तीनों बुक जरूर लेंगे आप, ठीक है। ये अभी मैं सिर्फ 70 क्वेश्चन जो जीके जीएस से आती है उसकी बात कर रही हूँ, अभी मैथ्स हिंदी इंग्लिश की बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है। तो आप लोग पहले एग्जाम पैटर्न के हिसाब से देख लीजिए कि बुक कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 3 बुक बिहार पुलिस वाले स्टूडेंट आपके लिए मस्ट है कि आपके पास आपके स्टडी टेबल पे ये 3 बुक्स होने चाहिए। चौथा आता है करेंट अफेयर्स। तो बहुत सारे स्टूडेंट इस चीज़ में रहते हैं कि स्पीडी पढ़े, एडुटेरिया पढ़े, कि क्या करें, लेकिन आप इतना याद रखें कि अब जो बिहार पुलिस और बिहार दरोगा का जो पैटर्न है उसमें अगर आप एडुटेरिया या स्पीडी पढ़ते हो तो उससे आपके क्वेश्चन जो है वो कवर हो जाते हैं। यहाँ तक कि 3 से 4 साल पहले बीपीएससी में भी, अगर मैं 67 तक के बीपीएससी की बात करूं तो स्पीडी तक के सारे 30 क्वेश्चंस बीपीएससी के एग्जामिनेशन में पूछते हैं 150 में से, तो वो स्पीडी से और एडुटेरिया से ही कवर हो जाते थे, क्योंकि मैंने एग्ज़ाम्स दिए हैं, 3-4 एग्ज़ाम्स दिए बीपीएससी के, तो मुझे पैटर्न अच्छे से पता है। लेकिन अब जो 68 बीपीएससी से जो पैटर्न बदला है उसमें स्पीडी से इक्का दुक्का क्वेश्चन आपको आ सकता है, बट स्पीडी से काम नहीं चलेगा। लेकिन बिहार पुलिस में आपको, अगर आप ये स्पीडी पढ़ लेते हो तो ये मोर देन इनफ है, ठीक है। और इसको भी कैसे पढ़ना है, क्योंकि न्यू स्टूडेंट को पढ़ने का तरीका नहीं पता है। सबसे बड़ी बात है कि आपको किस बुक में, खासकर करेंट अफेयर्स जैसे बुक में कौन कौन से क्वेश्चन पढ़ने हैं, कैसे पढ़ने हैं, रिलेट कैसे करने हैं, ये चीज़ें आनी चाहिए। अब ऐसा नहीं कि आप सारी चीज़ें पढ़ने में, रटने में अपना समय व्यर्थ कर दो और फिर पता चलेगा कि आपने जो अनयूजुअल चीज़ें हैं उसको पढ़ लिया, याद कर लिया और एग्ज़ाम में उसका कोई यूज़ नहीं। आपको कम समय में सही तरीके से सही चीज़ों को पढ़ के एग्ज़ाम्स क्रैक करना है। आपको पूरा पीएचडी नहीं करना है, ठीक है। आपको किसी भी तरह का रिसर्च नहीं करना है, बस उतना पढ़ना है जिससे आप एग्ज़ाम में पढ़ के और अपना एक नौकरी ले लो। उसका जीवन में आपको जितना पढ़ना है पढ़ते रहना। तो इस बुक को भी कैसे पढ़ना है वो मैं बताऊँगी, कितना पढ़ना है। और मेरे बहुत सारे वीडियोज़ चैनल पर स्पीडी करेंट अफेयर्स का, आप लोग जाके देखें, वहाँ पर मैं शॉर्ट्स वीडियो भी डाली हूँ, लॉन्ग भी है, कैसे मैंने क्वेश्चन को रिलेट किया है एक्सेट्रा। जिनको पढ़ने का बिल्कुल भी अभी तरीका नहीं पता है, न्यू स्टूडेंट है या ओल्ड भी है लेकिन करेंट अफेयर्स पे कमांड नहीं है, तो मैं इसके लिए भी आपके लिए वीडियोस लाई हूँ और आगे भी लाई हूँ। मैंने देखी यहाँ पे अपडेटेड जो जून 2023 से और 1 मई 2024 तक का मैंने ले लिया है, और इसको मैंने अभी मैं आधा कंप्लीट की हूँ, ठीक है। और इस पर भी मैं मंथ वाइज वीडियो लाऊंगी, तो आप लोग इस चीज़ के लिए निश्चिंत रहे, ठीक है। और एक बात, जो भी लोग इस चैनल पे नए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और मेरा एक टेलीग्राम चैनल भी है जिसमें मैं कुछ PDF जो है, या कुछ भी जो आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड जो न्यूज़ होता है या कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के जो नोट्स होते हैं वो मैं वहाँ पे डालती हूँ, जो आपको, अगर आप एक झलक में उसको रिवीजन कर ले तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। तो इस वीडियो का जो आपको कमेंट बॉक्स है उसमें मैं अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूँगी, तो प्लीज़ आप लोग जो लोग चाहते होंगे, ठीक है, जिन लोगों को ज़रूरी है वो आप लोग प्लीज़ उस चैनल को ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ होगी। अब अगर कोई स्टूडेंट बोलते हैं कि मैथ्स के लिए क्या करें, तो मैथ्स के लिए मैं बोलूँगी, जिन भी स्टूडेंट्स को मैथ्स पे बिल्कुल भी कमांड नहीं है, तो आप लोग क्या करो कि यूट्यूब से बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं, या आप किसी टीचर का क्लास परचेस कर सकते हो, जैसे कि आपको रहमान सर है, खान सर है, ज्ञान बिंदु है, या और भी टीचर जिनको आप जानते होंगे ऑनलाइन, आप उससे क्लास परचेस कर लो और उनसे मैथ्स पहले थोड़ा बहुत बनाना, जैसे नॉर्मल आप परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, ये सारी चीज़ें, टाइम एंड वर्क, ये सब थोड़ा बहुत सीख लो, क्योंकि डायरेक्ट आप बुक से बनाओगे या सेट प्रैक्टिस करोगे तो आपको वहाँ पे दिक्कतें आएंगी। तो इसके लिए आप लोग फ्री है कि आप लोग किस टीचर का क्लास
देना चाहते हो। यूट्यूब पे भी बहुत सारे टीचर्स ने फ्री में वीडियोस डाले हैं। आपको एक मैं टीचर का नाम बताती हूँ जहाँ से मैंने शुरू में, वो हिंदी में पढ़ाते हैं मैथ्स, ठीक है। जहाँ पे मैंने हेल्प लिया था, AK शाह करके, AK शाह SHAH करके एक चैनल है सर का, जो कि हिंदी में बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। सारे जो टॉपिक्स हैं मैथ्स के बहुत अच्छा से उन्होंने बोर्ड पे एक एक क्वेश्चन लिख के, और एक क्वेश्चन की तरह 4-4 5-5 क्वेश्चंस बता के बहुत सारे रिवीजन कराया है। आप चाहो तो उसको जिस तरीके से मैंने पढ़ा था, अगर मेरा मैथ्स थोड़ा बहुत भी अच्छा है, क्योंकि मैं शुरू से थोड़ा BPSC की स्टूडेंट नहीं हूँ, तो BPSC के जो नॉर्मल कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनका बैकग्राउंड इंजीनियरिंग नहीं होता है, नॉर्मल जो स्टूडेंट रहते हैं आर्ट्स के या कॉमर्स के ऐसे भी, तो उनका मैथ्स बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होता है, और मेरा भी मैथ्स बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था। मैंने जो भी मैथ्स सीखा है, जो मेरा मैथ्स पे आज कमांड हुआ है, मैं बना पाती हूँ बिहार दरोगा ये सब में, तो वो मैं उन्हीं सर की देन है। तो मैं आप लोग को भी ये सजेस्ट करती हूँ कि आप लोग यूट्यूब पे जाए, जो लोग नए हैं जिनका मैथ्स अच्छा नहीं है, AK शाह करके आप चेक करेंगे, वो और भी सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं। फ्री वीडियो अपलोडेड है सारी चीज़ों को, आपको जैसे कि सिंपल इंटरेस्ट है तो 30-35 वीडियो, 10-20 वीडियो आपको इस तरीके से टाइम एंड वर्क है, सब मिल जाएंगे। आप उसको कॉपी लो, पेन लो, सारे क्वेश्चंस लिखो, बनाओ, रिवीजन करो। मेरे पास कम से कम 8 से 10 कॉपियाँ मैथ्स की जो मैंने बनाए हैं, रिवीजन किए हैं, और इसी वजह से जो मेरा मैथ्स है थोड़ा बहुत अच्छा हुआ, ये चीज़ें है। और हिंदी इंग्लिश भी आप उतना कोई बहुत ये नहीं है, आप यूट्यूब पे ही सर्च करना बिहार पुलिस के लिए हिंदी इंग्लिश, कुछ क्लासेस होंगी, आप उसको ले लेना, मतलब कि कॉपी पे लिख लेना, उसको देख लेना, या आपको लूसेंट का भी हिंदी इंग्लिश का बुक आता है, आप उसको भी देख सकते हैं। मेन आपका जो 70 जो क्वेश्चन है वो GK GS है, अगर इस पे आपका कमांड हो जाता है। और हिंदी इंग्लिश में कुछ ऐसे क्वेश्चंस रहते हैं जो आप खुद से बना लोगे, कुछ क्वेश्चंस आप वीडियोस के माध्यम से पढ़ लेना, और बाकी मैथ्स का तो मैंने ये बता ही दिया। जब मैथ्स पे आपका थोड़ा बहुत कमांड हो जाए, तब मैं आपको 1-2 बुक बताऊँगी जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सेट है, बस आप उससे अपना जो बोलते हैं ना उसको ये कर लोगे, रिवीजन कर लोगे, तो आपका बहुत अच्छा मैथ्स हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब बिहार दरोगा की बात करते हैं। बिहार दरोगा में भी जो मैंने ये सारे बुक्स बताए हैं सेम चलेंगे। इसके अलावा अब जो क्वेश्चन का थोड़ा पैटर्न चेंज हुआ है, उसमें आप NCERTs ऐड कर सकते हो, ठीक है, जो भी न्यू स्टूडेंट है, खासकर आप चाहो तो इकोनॉमिक्स का और जियोग्राफी का, ये 2 सब्जेक्ट का तो NCERTs पढ़ना, क्योंकि ज्योग्राफी का अगर आपको ज्योग्राफी पे कमांड करना है तो आपको ज्योग्राफी का NCERT पढ़ना होगा। और दूसरा, आप चाहो तो इकोनॉमी का एक बेस बनाने के लिए पढ़ सकते हो, वरना नहीं भी पढ़ना है तो आपको दृष्टि का जो एक बुक आता है इकोनॉमिक्स का, दृष्टि का, मेरे पास वो बुक है, मैं अभी यहाँ पे लाना भूल गई हूँ, नहीं होगा तो मैं उस बुक को दिखा के आपके मतलब कि वीडियो, शॉर्ट वीडियो एक डाल दूँगी कि ये वाली बुक है, ठीक है। तो वो बुक आप पढ़ोगे तो आपको जो ये इकोनॉमिक्स में क्या होता है ना, कि जो आपको कुछ कुछ चीज़ें हैं जो वर्ड्स से उसके मतलब समझने पड़ते हैं, जैसे कि रेपो रेट है, बैंक रेट है, ठीक है, ये सारी चीज़ है, तो ये समझना पड़ता है। तो उसके लिए आपको बिना बुक पढ़े सिर्फ ऊपरी चीज़ों से, सिर्फ आप चाहोगे कि हम SPD से आर्थिक सर्वेक्षण पढ़ ले, बजट पढ़ ले, तो ऐसा नहीं है, अंदर से भी क्वेश्चंस रहते हैं अच्छे खासे, ठीक है। और मैं और हाँ, अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो प्रैक्टिस के लिए मैं सबसे अच्छी बुक बताऊंगी कि आप मार्केट में बुक्स देखने से अच्छा है कि पहले आप लूसेंट का सब्जेक्टिव पूरा करो, ये वाला, और जिन लोगों को लगे कि मैंने कुछ 50 से 60% पढ़ लिया है, मेरा सब्जेक्ट्स पे कमांड हो गया है, उसके बाद आप जो लूसेंट का ये ऑब्जेक्टिव है ग्रीन वाला जो इतनी मोटी है, इसको आप देखो कि टॉपिक बाय टॉपिक है, ठीक है। यहाँ पे देखो टॉपिक बाय टॉपिक आपको दिया हुआ है, सारी चीज़ें दी हुई है, सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट, जिस तरीके से लूसेंट में है ना सब्जेक्ट बाय टॉपिक वाइज, उसमें से क्वेश्चन निचोड़ के निकाला गया है। तो अगर आप सब्जेक्टिव पढ़ के इसका ऑब्जेक्टिव पढ़ोगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाले, सारे क्वेश्चन, सारे जो टॉपिक्स है वो आपके रिवीजन हो जाएंगे। और मैं भी अभी रिवीजन इस बुक से, और एक और बुक है किरण पब्लिकेशन का, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी, उससे भी मैं रिवीजन कर रही हूँ, ठीक है। तो मैं आपको अपना कॉपी भी दिखाऊंगी कि मैं किस तरीके से बनाती हूँ, कभी बुक में ही बना लिया, ऐसे मैं कॉपी में ही बनाती हूँ। दूसरी, अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर आप चाहते हैं दरोगा वाले, तो आप, क्योंकि 1-2 लोगों का कमेंट आया था कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराओ, तो नहीं होगा तो मैं क्वेश्चन 10-10 क्वेश्चंस का इंपॉर्टेंट सेट लाऊंगी। आप लोग कमेंट करना कि क्या मैं डेली 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सेट लाऊं जो कि संभावित हो कि आगे एग्जाम्स में आ सकते हैं। ऐसे मुझे अपने तरीके से जो बहुत बेस्ट बुक लगी थी वो प्रीवियस ईयर के लिए ये जो ज्ञान बिंदु सर की जो बुक है वो लगी थी, ठीक है। यहाँ पर आप लोग ये मत समझना कि मैं किसी बुक का ऐड करूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कॉमन है
क्योंकि ये सारे स्टूडेंट लगभग पढ़ने वाले जानते हैं कि ये सारे जो बुक्स हैं वो सभी के पास होंगी, और जिनके पास नहीं है वो आप ले लो, क्योंकि नए हो कल हो के आपके पास भी यही सारी बुक्स होनी है। तो ऐसे कोई, ये देखिए मैंने इस बुक को पढ़ा, यहाँ पे हाईलाइट कर करके आप लोग देख रहे होंगे। तो ये बुक मुझे बहुत अच्छी लगी क्योंकि इसमें सारे क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के दरोगा के, और बहुत अच्छे से उसको क्या किया गया है, डिफ़ाइन किया गया है। तो प्रीवियस ईयर के लिए जिन भी लोगों को बुक लेना है तो प्लीज़ आप ये ले सकते हैं, जिसमें 2000 आपको 8 से लेके 22 तक के क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे देखो सारे सब्जेक्ट्स के आपको बहुत अच्छे तरीके से दिए हुए। तो ये बुक को आप लेके पढ़ के जब आपका थोड़ा सिलेबस कंप्लीट हो जाए, या जिन लोगों को लगता है कि मैं पिछले साल का पैटर्न देखना चाहता हूँ कि कैसे क्वेश्चन आते, तो आप ये बुक लेना। दूसरा बुक सेट प्रैक्टिस के लिए जो प्रीवियस ईयर मैंने ये किरण पब्लिकेशन का लिया था, 6300 वाला, इतनी मोटी बुक है। तो इसको भी मैं अभी बना रही हूँ। मैं अभी लूसेंट ऑब्जेक्टिव और इसी में से सारे क्वेश्चन बना रही हूँ। अभी मैं पॉलिटी पे पहुँचने वाली, ज़्यादा तो नहीं, आज मैं पॉलिटी पे पहुँचने वाली, जिसमें समथिंग आई थिंक 500 क्वेश्चंस कुछ है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होते हैं ना कि इसमें बेसिक्स से लेके खासकर इसमें बेसिक्स क्वेश्चन है जो सारे एग्ज़ाम्स में पूछे गए, चाहे आपको ये ESI का एग्ज़ाम हो, SI का एग्ज़ाम हो, BPSC, बहुत अच्छे सवाल है। लेकिन इस बुक में एक ये गड़बड़ी है कि कहीं कहीं पे आंसर जो है वो मिस्टेक है। जैसे 100 क्वेश्चन है तो 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसका गलत आंसर दिया है। तो इस बुक को वही लोग प्रीफर करें जो थोड़ा बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं और वो समझे कि हाँ ये आंसर गलत है मिलाने टाइम, क्योंकि जो नए लोग होंगे वो बनाएंगे और जो गलत आंसर होगा उनको पता नहीं होगा, तो वही चीज़ों को याद कर लेंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस बुक को बनाने से पहले प्लीज़ वो नए लोग इस बुक को पहले ना लें, जिनका भी कमांड हो चुका है और वो सेट प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर करना चाहते हैं, वही लोग इस बुक को ले, ताकि आपको जो क्या सही है क्या गलत है ये ज्ञात हो पाए। ठीक है, ये सारी चीज़ें। और मैं एक और बुक सजेस्ट करूँगी, ऐसे तो ये पुराना बुक है, एडुटेरिया का ये जो 5000 वाला बुक है, अगर आपको ये मार्केट से कहीं मिले, ठीक है, तो आप ये ले लेना। इसमें भी क्या है कि आपको सेट प्रैक्टिसेस है 100, ठीक है, और इसमें जो साइड में जो सारे टॉपिक को जो कवर किया गया है आपको मैं दिखाती हूँ। जैसे यहाँ देखिए आपको ये एक एक करके इस तरीके से बॉक्स में बहुत अच्छी चीज़ें दी हुई है। तो ये उन लोगों के लिए भी इम्पॉर्टेंट है जो लोग पढ़ाई कर चुके हैं और एग्ज़ाम के पहले रिवीजन करना चाहते हैं। तो इसके 100 सेट्स में जितने भी बॉक्स में सारे टॉपिक्स को आप देख सकते हो कि पॉलिटी हो, प्राचीन भारत हो, मध्य भारत हो, ये सारी चीज़ों के टॉपिक बाई टॉपिक ऑब्जेक्टिव टाइप बहुत अच्छा से किया है। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, एक रिविज़न कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं। और करेंट अफेयर्स के लिए तो आप स्पीडी ही लेना। ठीक है, अब जो पढ़ने का क्या तरीका है, तो करेंट अफेयर्स जो है स्पीडी, उसका तो मैं वीडियोस आपको डाल दूंगी, और आप लोग ये कमेंट करना कि क्या मैं 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के प्रीवियस ईयर या आगामी जो क्वेश्चन आ सकते हैं किसी भी सब्जेक्ट से, जीके, जीएस, करेंट अफेयर्स से उठाऊँ। नहीं होगा तो मैं 1-2 क्वेश्चन मैथ्स के भी बोर्ड के माध्यम से लेकर आऊँगी। और मुझे तो लगता है इतना बुक जो है वो काफ़ी है। ज़्यादा बुक पढ़ने से अच्छा है कि आप थोड़े से बुक को बार बार पढ़ो, जिसमें मेन इंपॉर्टेंट बुक है आपको ये तीनों। ठीक है, जिसमें ये तीनों आपको इम्पॉर्टेंट बुक है, ये दोनों और ये। अब बाकी उन लोगों के लिए जो अच्छे से पढ़ ले ये तीनों बुक को, उसके बाद आप सेट प्रैक्टिसेस के लिए वो सारी बुक्स ले सकते हो। अब प्लीज़ आप लोग पहले ही सेट प्रैक्टिस मत करने लगना, थोड़ा कमांड कर लेना, क्योंकि स्टूडेंट्स के मैसेजेज आते हैं कि मेरा 30-35, 20-25 से ज़्यादा नहीं आ पा रहा है। तो आपका उससे क्या होगा, जो कॉन्फिडेंस है ना वो लूज़ होगा, क्योंकि आप पढ़ते कम हो और आप सेट प्रैक्टिस लगाने लगते हो। तो जाहिर सी बात है आपके क्वेश्चन नहीं बनेंगे। पहले आप 40 से 50% कमांड करो और सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट सेट प्रैक्टिस लगाओ। ठीक है, जो कि लूसेंट ऑब्जेक्टिव से बढ़िया बुक कोई नहीं हो सकता। ठीक है, तीसरी बात मैं आप लोग को ये कहना चाहूँगी, अगर आप किसी कोचिंग संस्थान में पढ़ रहे हो, वहाँ से आपको नोट्स मिल रहे हैं, आप उसको बिल्कुल देखो, पढ़ो, रिवीजन करो, लेकिन सिर्फ नोट्स पे ही आप मत रहो। अगर कोई भी बुक निकलता है, ऑथेंटिक बुक है, तो जाहिर सी बात है कि कोई एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन सेट होता है तो बुक से ही सेट होता है। आखिर बुक निकला क्यों है, पढ़ने के लिए। तो आप लोग पूरा जो भीड़े रहते हो वो नोट्स पे मत भीड़े रहो, बिल्कुल उस टीचर्स के नोट्स जो वो लिखाते वो देते हो, बिल्कुल पढ़ो, रिवीजन करो, लेकिन बुक्स भी पढ़ो। अगर मार्केट में बुक्स है तो इतना याद रखना कि आयोग जो क्वेश्चन सेट करती है वो बुक से ही सेट करती है, ना कि किसी कोचिंग संस्थान और किसी टीचर के स्पेशल नोट्स से सेट करती है। तो इस बात को आप अच्छा खासा ध्यान में रखेंगे। ओके, और मैं यही कहूँगी कि मैंने सारे पैटर्न से बता दिए, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, मैथ्स के लिए बता दिया है। करेंट अफेयर्स का मैं इधर वीडियो नहीं ला पा रही थी, लेकिन मैंने अपडेटेड बुक ले लिया है, उसका लाऊंगी। बाकी आप मेरा कमेंट ही चेक करना, मैं डेली 1-2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट डालते रहती हूँ। बहुत लोग उसका आंसर देते हैं, 100-150 लोग आंसर दे ही देते। आप लोग भी शामिल हो, मैं कॉमेंट बॉक्स में अपने टेलीग्राम का लिंक दे दूँगी। और
हाँ, खासकर दौड़ने वाले लोगों के लिए मैं बता दूं कि आप लोग अच्छे से दौड़ें, ज़्यादा बर्डन नहीं ले, आपका शरीर जितना साथ दे उतना ही करे, ताकि किसी भी तरीके से आपके जो पैर है वो डैमेज अहम वक्त पे आके ना हो। तो अच्छा करे, डेली करे, थोड़ा करे, एक दिन में ज़्यादा करने से अच्छा डेली करे, थोड़ा करे, पैरों को संभाल के रखे लास्ट टाइम के लिए, अभी ही डैमेज ना करे, ना तो फिर पता चलेगा कि शुरू में अच्छा किया लास्ट में आके डैमेज हो गया। तो ऐसा प्लीज़ बिल्कुल भी नहीं करे। और आप लोग को ये वीडियोस कैसे लगी, और आप लोग की कोई भी क्वेरी जो खासकर न्यू लोग हैं, कुछ और पूछना है, किसी बुक पे आप लोग को ये चाहिए कि वो बुक कैसा है, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे बुक है, ठीक है, बहुत सारे बुक है। आई थिंक मेरे पास बहुत सारे बुक है, ठीक है। ये तो सिर्फ एक झलक थी, मेरे पास बहुत सारे बुक है, क्योंकि बीपीएससी की भी स्टूडेंट रही हो तो मेरे पास जो मेन बुक है वो बहुत सारे बुक है, एनसीईआरटीज़ है, घटना चक्र है, ये सारी चीज़ें भी है। तो पहले एक दिन मैं घटना चक्र पे भी वीडियो लाऊंगी। पहले आप ये जो नॉर्मल बुक्स है उसको पूरा करो, क्योंकि घटना चक्र एक बहुत ही बोले मेरे हिसाब से महीन चीज़ है। उसके एक एक चैप्टर को कंप्लीट करना, एक एक चैप्टर में हर एक लाइन क्वेश्चन है। तो आप शुरू में वो मत करो, अभी घटना चक्र पे छलांग मत लगाओ। वो उन लोगों के लिए जो कुछ पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं, उनका बेस बन चुका है। क्योंकि मुझे पता है कुछ लोग घटना चक्र के बारे में भी कमेंट करेंगे, तो प्लीज़ आप लोग नए हो तो घटना चक्र पे अभी बिल्कुल दिमाग मत लगाओ, जब हो जाएगा तब उसके बारे में मैं बताऊंगी। तो आप लोग को वीडियोस कैसा लगा, कुछ सजेशन है जो कि आप सजेस्ट कर सकते हो तो करो, जो भी चीज़ पूछना हो प्लीज़ कमेंट करो। और जहाँ तक लाइव आने की बात है, क्योंकि हो रहा था कि आप लाइव क्यों नहीं आते, तो मैं कोशिश करूँगी कि इस वीक में एक दिन हो सके तो फ्राइडे या सैटरडे को मैं लाइव आऊँगी, तो सुबह में ही आपको कम्युनिटी के माध्यम से बता दूँगी। तो आप लोग अपनी पढ़ाई करो, अपने हेल्थ का ध्यान रखो, और प्लीज़ वोट दो। जिन लोगों के क्षेत्र में अभी नहीं हुआ है, अभी 2 चरण का चुनाव, प्लीज़ आप लोग वोट दो, अपना नेक प्रतिनिधि चुनो, ठीक है। क्योंकि हमेशा क्या होता है ना कि आपको ये बहुत अच्छी चीज़ है कि आपका अपना प्रतिनिधि चुनने का मौका मिला है, ठीक है। तो आप लोग किस मुद्दे पे क्या चीज़ लेके किसको चुनते हैं वो आप पे निर्भर करता है। तो चलिए, और जो भी होगा आप लोग शेयर करिएगा, और मेरे वीडियोस को लाइक करिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा। आप लोग कमेंट करते हो तो मुझे भी प्रोत्साहन मिलता है, वीडियो बनाने में अच्छा लगता है, ठीक है। तो चलिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।